नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। दीपावली हमारे देश का सबसे फेमस और धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये 5 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है जो न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में बसे भारतीयों के लिए विशेष महत्व रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपावली सिर्फ भगवान राम के अयोध्या लौटने के उत्सव तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कई और पौराणिक कहानियां और परंपराएं जुड़ी हैं। धनतेरस से लेकर छोटी दिवाली, मुख्य दीपावली, गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज तक हर दिन के पीछे एक खास वजह है और हर दिन का अपना अलग महत्व है। इन सब परंपराओं और कहानियों को समझना और हमारी आने वाली पीढ़ियों, हमारे बच्चों को बताना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही हमारी समृद्ध संस्कृति का हिस्सा है। तो चलिए इस वीडियो में हम दीपावली के 5 दिनों की कहानियाँ और उनके महत्व को विस्तार से जानते हैं। शुरुआत हम करेंगे धनतेरस से और बाकी के दिनों के बारे में जानने के लिए हमने अलग अलग वीडियो भी बनाया है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ पसंद आएगी। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कहानी राजा बलि की कथा से। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजा बलि नाम का पराक्रमी राजा था। उसका जन्म महर्षि कश्यप के कुल में हुआ। उसके पिता विरोचन व दादा प्रहलाद थे। वह बहुत ही दानी व कर्तव्यपरायण होने के साथ साथ अहंकारी व अधर्मी भी था। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई कि उनकी रक्षा राजा बलि से की जाए, जिसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार का रूप धारण किया और वह राजा बलि के पास गए। लेकिन भगवान के इस रूप को शुक्राचार्य ने पहचान लिया और उन्होंने राजा बलि को कहा कि अगर तुमसे ये ब्राह्मण कुछ भी मांगे तो इसे मत देना। लेकिन राजा बलि ने भगवान विष्णु के द्वारा मांगे गए 3 पग भूमि देने का वादा कर दिया और वो अपने हाथ में लिए हुए कमंडल से जल निकालकर भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का संकल्प लेना चाहते थे। लेकिन शुक्राचार्य ने कमंडल में लघु रूप धारण कर प्रवेश कर लिया, जिसके कारण कमंडल से जल निकलने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने हाथ में लिया हुआ कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। उसके बाद शुक्राचार्य कमंडल से बाहर निकल गए और राजा बलि ने इस प्रकार 3 पग भूमि भगवान विष्णु को दान की, जिसके कारण राजा बलि के पास कोई भी संपत्ति नहीं बची और पूरी संपत्ति देवताओं को प्राप्त हुई, जिसके उपलब्ध में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के पीछे की दूसरी कहानी है समुद्र मंथन की कहानी। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय भगवान धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए, जिसके बाद ही धनतेरस मनाने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था और भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंश थे। उन्होंने इस संसार में आधुनिक शल्य चिकित्सा का प्रचार किया, जिसके कारण उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से आपका स्वास्थ्य हमेशा निरोगी रहेगा और आपकी उम्र भी लंबी होगी। भारत में धनतेरस काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। धनतेरस के शुभ संध्या पर घर में भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। इस दिन सोने, चांदी और बर्तन खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर धनतेरस के दिन आप कोई भी नई चीज़ खरीदेंगे तो आपके जीवन में सभी चीज़ें शुभ होंगी। इस दिन बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि सभी लोग धनतेरस के पावन अवसर पर कोई भी नई चीज़ खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। धनतेरस के दिन घरों को रंग बिरंगी लाइटों के द्वारा सजाया जाता है ताकि हमारा घर प्रकाशित दिखाई पड़े। इसके अलावा घर के दरवाजे पर दीपक जलाए जाते हैं ताकि दीपक के द्वारा हम भगवान धन्वंतरी, कुबेर
और माता लक्ष्मी का स्वागत कर सकें। धनतेरस के दिन शाम को पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति उत्तर दिशा में स्थापित की जाती है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में अगर आप दीपक जलाते हैं तो आप अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। इस दिशा को यमराज की दिशा मानी जाती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जलाया जाता है। धनतेरस की एक ऐसी मान्यता है कि अगर आप भगवान धन्वंतरी को पीला वस्त्र या मिठाइयाँ अर्पित करेंगे तो आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा बनी रहेगी, क्योंकि भगवान धन्वंतरी को पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। इस दिन भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। उन्हें सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ प्रसाद के रूप में अर्पित की जाती हैं। धनतेरस की पूजा में फल फूल के अलावा चावल, दाल, चंदन, धूप आदि का इस्तेमाल करना काफ़ी लाभकारी होता है। तो दोस्तों, इस तरह से धनतेरस का पर्व पौराणिक कथाओं और समृद्धि से भरा हुआ है। यह दिन हमें दान, पुण्य, समृद्धि और स्वास्थ्य का महत्व सिखाता है। यदि आप इस त्योहार को सही विधि से मनाते हैं तो आपके जीवन में भी समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी दिवाली के दिनों के बारे में जानने के लिए हमारे अन्य वीडियो भी देखें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद और आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।